दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपना फ्रांस का दौरा किया गया था, तब भारत की तरफ से फ्रांस से 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के लिए खरीदने को लेकर भी डिसीजन को अनाउंस किया गया था। हालांकि दोस्तों अब तक अगर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, पर दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि भारत अपने नेवी की जरूरतों को पूरा करने के लिए राफेल एम एयरक्राफ्टों को ही खरीदेगा। और दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील को लेके एक और डेवलपमेंट हुआ है और इस डेवलपमेंट के अंतर्गत फ्रांस के द्वारा 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों के टेंडर के लिए रेस्पॉन्स सबमिट कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की कंपनी डैसॉल एविएशन, जो कि राफेल एयरक्राफ्टों के साथ राफेल एम एयरक्राफ्टों का भी निर्माण करता है, उसके द्वारा इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए खरीदे जाने वाले 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों के टेंडर के तहत अपने जो रेस्पॉन्स है उसे सबमिट किया गया है। अब दोस्तों एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से मीडिया को यह जानकारी दिया गया है कि भारत की तरफ से एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी किया गया था, उसी के ही जवाब के स्वरूप फ्रांस के अधिकारियों के द्वारा न्यू दिल्ली में ये रेस्पॉन्स सबमिट किया गया है। और इस रेस्पॉन्स को सबमिट करने के लिए फ्रांस के गवर्नमेंट के कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो कि विदेशों में हथियारों के डील को अंजाम देते हैं, उनके द्वारा भारत का दौरा किया गया था और इसी दौरे के दरमियान इन रेस्पॉन्स को सबमिट किया गया है। और दोस्तों रिपोर्टों में अब बताया जा रहा है कि अब इंडिया के पक्ष के तरफ से मतलब इंडिया के अधिकारियों के द्वारा फ्रांस के द्वारा सबमिट किया हुआ रेस्पॉन्स को डिटेल में एनालाइज किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी परखा जाएगा कि फ्रांस के तरफ से भारत के सामने क्या ऑफर रखा गया है, एयरक्राफ्टों को लेके क्या प्राइस कोट किया गया है और एयरक्राफ्टों के जो अन्य डिटेल फ्रांस के तरफ से भारत के सामने सबमिट किया गया है वो भारत को किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया के तरफ से अब फ्रांस के गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत किया जाएगा ताकि ये जो डील है इसे एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के डील के रूप में शक्ल दिया जा सके। इवन दोस्तों इस डील को लेके इंडियन नेवी के चीफ की तरफ से अपने ऑफिसर्स को भी हिदायत दिया गया है कि डील के टाइमलाइन को जल्द से जल्द सेट किया जाए ताकि कितने समय तक ये एयरक्राफ्टों का जरूरत इंडिया को है उसे इंश्योर करते हुए डील को समय के अंतर्गत समाप्त किया जा सके। बेसिकली दोस्तों भारत के अंदर ऐसे डीलों को लेके जो सबसे बड़ा मुश्किल आता है वो है एयरक्राफ्टों के डील में डिले होना, और ऐसे डिले शायद इंडियन नेवी के लिए फायदेमंद ना हो क्योंकि दोस्तों इंडिया के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है और इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ऑपरेट करने के लिए केवल मात्र 45 MiG-29 एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों ये 45 एयरक्राफ्ट जहां पे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वहीं पे दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि ये जो 45 एयरक्राफ्ट है ये हमेशा सभी के सभी ऑपरेशनल भी नहीं रहता है और रशियन एयरक्राफ्टों के जो सर्विसेबिलिटी रेट है वो भी काफी कम होने के कारण भारत को कई तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि करीबन 1 महीने से भी अधिक समय पहले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फ्रांस गवर्नमेंट के सामने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया था। और दोस्तों ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक तरीके का इंडियन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि एयरक्राफ्ट या किसी भी अन्य हथियारों को खरीदने को लेकर उसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जारी किया जाता है ताकि ये जो हथियार है ये किस तरीके के क्षमता के साथ होना चाहिए उसे पक्का किया जा सके। बेसिकली दोस्तों ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया गया था यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए खरीदे जाने वाले राफेल एम एयरक्राफ्टों के स्पेशल रिक्वायरमेंट और स्पेशल स्पेसिफिकेशन को लिखा गया था ताकि उन जरूरतों को फ्रांस के तरफ से पूरा किया जा सके। दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए और इंडियन ओशन के अंदर जिस तरीके से दुश्मन के जहाजों के प्रेजेंस लगातार बढ़ रहा है उसे देखते हुए गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए हासिल करना चाहता है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद ये जो डील है इसे एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के अंतर्गत खरीदा जाए, मतलब जल्द से जल्द किस तरीके से एयरक्राफ्टों को प्रोक्योर किया जाए उसी प्रोसेस के अंतर्गत ये संपूर्ण डील को आगे बढ़ाया जाए। अब दोस्तों देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन फ्रांस के दौरे पे गए थे उससे एक दिन पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इन 26 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर करीबन 5.5 बिलियन यूरो के क्लियरेंस दे दिया गया था। और दोस्तों भारत की तरफ से इतना बड़ा अमाउंट खर्चा करके इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा ताकि इंडियन नेवी इंडियन ओशन के अंदर अपने दबदबे को मजबूत कर सके। और रिपोर्टों में यह भी पक्का किया जा रहा है कि ये जो 26 एयरक्राफ्ट भारत खरीदने जा रहा है इन 26 एयरक्राफ्टों में से करीबन 22 एयरक्राफ्ट सिंगल सीटेड राफेल एम एयरक्राफ्ट होगा, जबकि बाकी के 4 एयरक्राफ्ट असल में ट्विन सीटेड राफेल एयरक्राफ्टों के एयरफोर्स वर्जन के कन्वेंशनल ट्रेनिंग वेरिएंट होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील को लेकर भारत की तरफ से तेज रफ्तार में आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका से खरीदे जाने वाले और एक बड़े हथियारों को लेके उतना कुछ खास संतुष्टजनक खबर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो MQ-9 डील है मतलब प्रेडिएटर बी ड्रोनों के जो डील है वो फिलहाल अमेरिकी कांग्रेस के लिए एक नया हॉस्टेज बन गया है। दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा लंबे समय से अमेरिका से ड्रोनों को
खरीदने को लेकर बातचीत किया जा रहा है और आखिरकार कुछ समय पहले भारत की तरफ से ये फाइनलाइज किया गया है कि भारत के द्वारा अमेरिका से करीबन 31 MQ-9B सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोनों को परचेज किया जाएगा। पर दोस्तों इतने लंबे समय के इंतजार के बावजूद ये जो ड्रोन का डील है ये एक तरीके से आधार पे लटका हुआ है, क्योंकि इस डील के ऊपर अब डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के तथाकथित हत्या करने के साजिश के इल्जाम जो भारत के ऊपर लगाया गया था, उसके बाद एक तरीके से दोनों देशों के बीच में एक तरीके का डिप्लोमेटिक तनाव पैदा हुआ था। और दोस्तों इस तनाव के कारण बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन के डील है ये फिलहाल लटक गया है। अब दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका किस तरीके से ऐसे डिप्लोमेटिक मैन्यूवर का इस्तेमाल अपने एलाई देशों को या फिर कहे तो अपने साथी देशों को ही परेशान करने के लिए करता है। और दोस्तों शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से भारत के द्वारा लंबे समय से अमेरिकी हथियारों से अपने आप को दूर रखा गया था। पर दोस्तों जब भारत की तरफ से फिर से एक बार अमेरिकी हथियारों के तहत आगे बढ़ने का सोच रखा गया तो अमेरिका की तरफ से फिर से अपना वो पुराने टैक्टिक्स को अपनाना शुरू किया गया। और दोस्तों इस बार एक खालिस्तानी का उपयोग अमेरिका की तरफ से किया गया और भारत के ऊपर एक इल्जाम लगाते हुए भारत को डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज करने का जहां पे प्रयास किया गया था, तो वहीं पे भारत प्रेशराइज नहीं होने पर अब ये जो अमेरिका के साथ भारत के होने वाले कुछ डिफेंस डील है उसे भी अमेरिका के द्वारा खास करके अमेरिकी कांग्रेस के तरफ से प्रेशराइज किया जा सकता है। अब दोस्तों ऐसे में मेरा मानना यह है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा करना भारत का सबसे बड़ा गलतियों में से एक हो सकता है। और इन्हीं कारणों के वजह से जिन डीलों को भारत के द्वारा अमेरिका के साथ अंजाम दिया जा रहा है उन डीलों के तहत भारत को फूंक फूंक के अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में ये जो MQ-9B ड्रोन के डील है ये तो है ही, साथ में भारत को जेट इंजनों के डील में भी फूंक फूंक के अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों इस घटना के बाद एक तरीके से जहां पे भारत और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी बारीकी से देखा जा रहा है और कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि इससे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के साथ साथ डिफेंस रिलेशनशिप के ऊपर भी काफी अधिक असर पड़ेगा। तो वहीं पे दोस्तों सबसे बड़ा असर तो ये MQ-9 ड्रोनों को लेके ही पड़ सकता है, क्योंकि ये डील अब तक क्लियर नहीं हुआ है, जबकि इंजनों के डील को लेके बताया जा रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से इसे लेके अप्रूवल दिया जा चुका है। बेसिकली दोस्तों इस ड्रोन के डील के अंतर्गत भारत के द्वारा अमेरिका से करीबन 31 ड्रोनों को खरीदा जाना था, जो असल में दो अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन होने वाला था। और दोस्तों ये ड्रोन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों बेड़े में ही इस्तेमाल होने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोनों में से करीब करीब 15 ड्रोन इंडियन नेवी के लिए है जो कि MQ-9B सी गार्डियन श्रेणी की है, और 16 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए है जो MQ-9B स्काई गार्डियन श्रेणी का है, जिनमें से 8 ड्रोन आर्मी को और 8 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स को मिलना है। दोस्तों MQ-9 श्रेणी के इन ड्रोनों को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन ड्रोनों में से एक के रूप में देखा जाता है, जबकि दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि ये आर्म्ड ड्रोन है, मतलब हथियारों से लैस एक ऐसा ड्रोन है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सकता है और काफी ऊंचाई में उड़ान भरने के कारण ये काफी सेफ ड्रोन भी है और दुश्मन के काफी डीप टेरिटरी के अंदर जाके ये हमले को अंजाम देने में सक्षम है। अमेरिका के द्वारा इन ड्रोनों का इस्तेमाल कई सारे ऑपरेशनों में अब तक किया जा चुका है और इसे इसी कारण के वजह से सबसे सक्सेसफुल ड्रोनों में से भी एक के रूप में देखा जाता है। और भारत के द्वारा भी चाइना के खतरे को देखते हुए ही इन ड्रोनों को परचेज किया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका भी चाहता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत रशियन हथियारों की जगह में अमेरिकन हथियारों को परचेज करे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा प्रेशर टैक्टिक्स को अपनाया जाता है उसे देखते हुए तो अमेरिका के ऊपर भरोसा करना ही संदेहजनक होगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत इन ड्रोनों को करीबन $3 बिलियन के लागत से, मतलब हर एक ड्रोन को 100 मिलियन से थोड़ा कम कीमत के लागत से खरीदने जा रहा है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। और इतने बड़े अमाउंट के बावजूद भी अमेरिका के तरफ से ऐसे टैक्टिक्स को अपनाया जा रहा है जो कि कोई भी देश अपने एटलीस्ट दोस्त देशों के साथ तो नहीं अपनाता है। अब दोस्तों अमेरिका के इन्हीं रणनीतियों को देखते हुए ही भारत के द्वारा 75 साल से अमेरिका के हथियारों से अपने आप को दूर रखा गया था, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत की तरफ से इन हथियारों की तरफ फोकस इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि रशियन हथियार उतना अधिक कारगर नहीं हो रहा और ऊपर से रशिया के सप्लाई चेन के इश्यूज के कारण भारत को ऑल्टरनेटिव देखना पड़ा। लेकिन अब जिस तेज रफ्तार में भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है, मतलब स्वदेशी हथियारों को बना रहा है, उससे भी अमेरिका परेशानी में है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि शायद यही सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से अमेरिका अब ऐसे टैक्टिक्स को अपना रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को इसके बावजूद अमेरिका के साथ हथियारों के डीलों को अंजाम देना चाहिए या अमेरिका से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।